प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कि एक चीनी नागरिक भी शामिल है। इनके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में लावा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि गिरफ्तार लोगों ने चीन से कंट्रोल होने वाला नेटवर्क स्थापित किया था। सर, ये पूरा मामला है क्या, और ये आखिर में गिरफ्तारी तक की, अरेस्ट करने की नौबत आ गई? चीन की कंपनियों के भारत में, खासतौर से चीन की मोबाइल कंपनियों के भारत में कामकाज को लेकर गहरे सवाल हैं। और अब ये दिख रहा है कि एक बड़ा तंत्र भारत में सरकार की और तमाम एजेंसियों की आंखों के सामने चल रहा था, जो अब ईडी की जांच में निकलकर सामने आया है, जिस मामले में वीवो और लावा के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 तरीके की मोडस ऑपरेंडी इसमें निकलकर सामने आई है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी ने पाया कि करीब 3.17 करोड़ रुपए के आसपास के फंड्स का ट्रांसफर हुआ चाइना में अवैध ढंग से। यह पाया गया कि वीवो और लावा और इसके साथ की कंपनियों ने मिलकर भारत में करीब 23 छोटी कंपनियों का एक पूरा तंत्र बनाया था, और वो नेटवर्क अलग अलग जगह से ऑर्डर और सप्लायर के इनवाइस को बदलकर बहुत सारा पैसा अवैध रूप से चीन को ट्रांसफ़र कर रहा था। इसमें चीन की कंपनी भी शामिल थी जो इसे कंट्रोल कर रही थी। 48 अलग अलग हिस्सों पर, जब देश के अलग अलग हिस्सों में 48 स्थानों पर जब ईडी ने अपनी रेड की थी, तब ये पता चला था कि कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क और मकड़ जाल है, जिसमें किसी का दखल और प्रवेश भी नहीं है, और ये पूरे भारत के मोबाइल बाजार को अपने तरह से चला रही हैं। इस जानकारी के बाद फिर ये जांच सामने आई। तो पहली तो मोडस ऑपरेंडी ये कि छोटी छोटी कंपनियां बनाकर पूरे कारोबार को अवैध ढंग से किया गया और पैसा चीन पहुंचाया गया। और इसके अलावा ये भी पाया गया कि इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसका भी फ़ायदा लिया हो और अवैध रूप से उसका फ़ायदा लिया गया और वो पैसा भी इस तरीके से बाहर ले जाया गया हो। तो ईडी ने पाया कि भारत में अधिकतर चीनी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां इन बड़े ब्रांड के साथ चल रही थी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाए और भारत से पैसे को बाहर पहुंचाया जाए। ये बड़ा सनसनीखेज और रहस्यमय मामला खुलकर सामने आया है। लेकिन सर, चीन की कंपनियों के साथ इस तरह की समस्याएं लगातार क्यों देखने को मिल रही हैं? हाँ, ये लगातार भारत में ये दिख रहा है। और इससे ज़्यादा 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो चीन की कंपनियां आमतौर पर अपनी अपारदर्शिता के लिए कुख्यात हैं, और भारत सरकार जानते हुए भी उनको आमंत्रित करती है, उन्हें बुलाती है और उनको निवेश करने के लिए सारी सुविधाएं देती है। तो पहले निवेश करने के लिए उनको बुलाया जाता है, फिर उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिए जाते हैं, बजट से पैसा दिया जाता है, और फिर उसके बाद ईडी उनके यहाँ छापा मारकर उनके अंदर उनके इस मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे का फर्जीवाड़े को पकड़ती है। चीन की कंपनियां पूरी दुनिया में अपने कामकाज की पारदर्शिता को लेकर हमेशा संदेह के घेरे में रहती हैं, और चूंकि भारत में टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है, चीन की कंपनियां इस तरीके के अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं, जिसमें वो भारत में टैक्स की भी चोरी करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। ऐसा करना उनके लिए इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि भारत का मोबाइल फ़ोन उद्योग बड़े पैमाने पर चीन से के आयातों पर निर्भर है। चीन से बहुत सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, और ये कंपनियां अपने अलग अलग चीन के अलग अलग सप्लायर, जिसमें कई सारे सप्लायर फर्जी अवैध भी हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं कंपोनेंट सप्लायर नेटवर्क का, और उस नेटवर्क के जरिए भारत के उत्पादन से मिले फ़ायदे को अवैध रूप से चीन पहुँचाती हैं। और ये अब धीमे धीमे एक किस्म की चुनौती और समस्या बनती जा रही है भारत के मोबाइल बाजार में। पिछले 1 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि चीन की कंपनियां बार बार इस तरीके का काम करते पकड़ी गई हैं।